भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा। नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने भी यहाँ पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ का आग्रह करूंगा और वह होगा कि जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिल करके सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के, नवनिर्माण के और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हर एक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहाँ पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि 100 दिन के अंदर इसको अभियान के रूप में लेकर के पूर्ण करना है। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से, 100 दिन बाद एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके करकमलों द्वारा इस 25,050 पुल पुलियों का जिसका भी आपने आज शुभारंभ किया है उसका लोकार्पण भी मैं आपके करकमलों द्वारा चाहूंगा और सभी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे। हर पुल पुलिया की जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, बाकी सारे कार्यक्रमों को पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्धता के साथ पूर्ण करके मैं फिर आपसे इसका आग्रह जरूर करूंगा। और इस अवसर पर रामपुर से हमारे आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे राज्य मंत्री जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। बलदेव जी। 2550 अरे 2550 नहीं, 25,050 देखिए, और समय का है। देखिए कार्यक्रम में महाअभियान के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पूजनीय और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को हम लाइव दिखा रहे थे कि कैसे यहां पर ये बैठक इस वक्त जारी है और वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं और सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।